दोस्तों, अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद दीन की दावत लोगों को देना शुरू किए तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया, ठीक है, चलते हैं हम यहां से। बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है। कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हकानियत की दावत दे रहे हैं, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़े घमंड में था। उसने कहा, बादशाह, टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है, हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई कांट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, निस्तोनाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले छपाटों से कहता है, इन पर फिजा में जादू करो,
और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जयपाल जोगी सारा तिगड़म कर बैठा और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने आखिर में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं, जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ, उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाए और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी लगा रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी कि अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 8,813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरत लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रही हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि इस दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ मौजूद है, उस मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और यही नहीं, फिर 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 8,813 उरस मुबारक चल रही है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपनी आस्था को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर अपनी ओर से चादर भिजवा रहा है।
हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उरस मुबारक आते हैं तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते हुए इस बार भी या कि ओरस 2025 के मौके पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को यानी कि कल के दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ में यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भिजवा है, लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उसने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर भिजवाने की अपील की है और कहा है कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवा हैं तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहां चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि वह अजमेर दरगाह में चादर जरूर भिजवाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। इसलिए अब 4 जनवरी को किरण रिजिजू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगी और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वह लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना औरस 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उरस मुबारक चल रही है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे इससे पहले किस तरह से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उसकी जगह पर पहले मंदिर था, यानी कि यह दरगाह महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया तो इस खबर को सुनकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ गए और फिर आनंद फानंद में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और अजमेर शरीफ में चादर ना भेजने की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह पर मंदिर खोजने की बात पर ऐतराज किया था और खुले शब्दों में कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए अभी या नया काम करने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है।
अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे के हिंदू संगठनों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव का मंदिर बताकर जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर नरेंद्र मोदी का यह फैसला एक बहुत बड़ा तमाचा है दोस्तों। इस हवाले से आप सब यह भी जानते ही होंगे कि 20 दिसंबर 2024 के दिन अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी। हालांकि उस वक्त इस मामले पर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नाराजगी जताई थी। इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की अभी तक कोई भी तारीख नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यहां बड़ा फैसला ले लिया है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाएगी, जो कि किरण रिजिजू 4 जनवरी को पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनकी तरफ से चादर पेश की जाएगी। इसके बाद बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस बार के उर्स मुबारक में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह पर कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह अजमेर दरगाह को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी न करें, क्योंकि ख्वाजा साहब के मजार शरीफ के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप इसे लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर ऐसी जगहों की खास निगरानी रखें जहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अजमेर में चल रहे उर्स के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाई, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अलावा अजमेर शरीफ में चल रहे उर्स के मौके पर सोशल मीडिया की भी 2400 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाती हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपके मजार शरीफ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है इस मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए वह हर साल अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भिजवा है और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। मगर आज कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और गरीब नवाज को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानियत का घर है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हो, यह कहानी आपको इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।